हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यंग इंडिया में। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा 10th पास कर लेता है, फिर उसके बाद वो अपनी अपनी स्ट्रीम चुनता है। कोई कॉमर्स में जाते हैं, कोई साइंस में जाते हैं, कोई बायो में जाते हैं, कोई आर्ट्स लेते हैं। उसके बाद हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट कॉलेज में जाए। जब मैं भी क्लास 10th में के बाद 11th 12th में आया, तो उस टाइम मैं साइंस में, इसलिए तो मैं आईआईटी की तैयारी करने लगा। तो उस टाइम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि आईआईटी का मतलब क्या है, बेस्ट कॉलेज में आने का मतलब क्या है। ये चीज हमें तब समझ में नहीं है। हमने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, आईआईटी में चली भी गए। तो दोस्तों, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। मैं भी एक दो दिन पहले अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से होने का क्या फायदा है। अगर आप 11th 12th में हैं, तो ये जो मैं डिस्कशन से कुछ बातें निकल के सामने आएंगी, जो आपको इस अच्छे इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा, तो मेरी उम्मीद है कि आपका जो रिजोल्व है वहां पे आने का वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आप और ज्यादा मेहनत करेंगे। इफ यू आर अ पेरेंट, यू कैन शो दिस वीडियो टू योर किड्स। आप अगर आप बड़े हैं, आपका कोई छोटा भाई बहन है, उसको आप दिखा सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट में आपको उनके लिए समझाना आसान हो पाएगा कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली बात आती है कि किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए बहुत से इंडिया में जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग एक अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम को पास करके उस इंस्टीट्यूट में आपको जाना होता है। जैसे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो आईटी में जाने के लिए जेई मेन और उसके बाद जेई एडवांस, दो लेवल का एग्जाम होता है। ऑलमोस्ट 12 लाख बच्चे जेई मेन का पेपर देते हैं। उसके बाद से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी के लिए होता है। दोस्तों, इसका ये मतलब है कि उस जनरेशन के जो साल के सारे बच्चे थे, उनमें से जो बेस्ट बच्चे हैं, बेस्ट बच्चे यानी कि जिन्होंने काफी अच्छी मेहनत की, जिनका थोड़ा दिमाग अच्छा है, आईक्यू लेवल अच्छा है, वो सारे बच्चे आईआईटीज अपने अंदर लेती है। वो एग्जाम्स उन बच्चों को फिल्टर इन करता है जिनका दिमाग अच्छा है, जिन्होंने काफी अच्छी मेहनत की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आप उनके साथ अगले 4 साल बिताने वाले हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो जो भी आपका डिग्री है, मोस्टली इंजीनियरिंग की 4 साल होती है, मेडिकल की 5.5 साल होती है, और जो ग्रेजुएशन होती है उनकी 3 साल की। वो ग्रेजुएशन के 3 4 5 साल आप उन बेस्ट माइंड के साथ बिताने वाले हैं जो कि इस एग्जाम प्रोसेस से फिल्टर होके आए हैं। ये क्यों जरूरी है दोस्तों? संगति कहने का मतलब है कि अब जिस प्रकार के लोगों के बीच में रहते हैं, आप उस प्रकार की बातें ग्रहण करते हैं और अल्टीमेटली वैसे ही बन जाते हैं। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि आप किन लोगों के बीच में रह के ज्यादा कॉम्पिटिटिव या ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। एक वो बच्चे जिन्होंने 11th 12th में कोई मेहनत नहीं करी, और वो किसी, अगर आप भी नहीं करते हैं तो किसी Tier 3 कॉलेज में होंगे। एक वो बच्चे जिन्होंने 11th 12th में काफी मेहनत की और उनका दिमाग भी अच्छा है, वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट, आईआईटी है, एनआईटी है, एम्स है, वहां गए। उनके बीच में रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में रह के ज्यादा सीख पाएंगे। दूसरा, आप ये भी सोचिए कि आप किन टीचर से पढ़ के किसी सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। दोस्तों, जो भी इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें इंडिया के बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं, बेस्ट क्वालिफाइड प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। आप किसी Tier 3 में जाएंगे तो वहां पे टीचर्स की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होगी। आप किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां पे इंडिया में उस फील्ड के जो बेस्ट प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने उस फील्ड में रिसर्च की है, उनके रिसर्च पब्लिकेशन अच्छे खासे, वो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना सीखेंगे। दोस्तों, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बेस्ट टीचर्स की बात करूं, तो जो भी बच्चे 11th 12th में हैं साइंस मैथ्स में या साइंस बायो में, उन्होंने फिजिक्स के लिए एच.सी. वर्मा की बुक जरूर पढ़ी होगी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स की एच.सी. वर्मा की बुक पूरे इंडिया के साइंस के बच्चे पढ़ते हैं 11th 12th में। वो टीचर आपको आईआईटी कानपुर में पढ़ा रहे हैं। अगर आप आईआईटी कानपुर में जाते हैं तो वो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, इंडिया के बेस्ट फिजिक्स टीचर्स आप। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने शशि थरूर का एक इंटरव्यू देखा था। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, बट देयर आर सम टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स विच आर द आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों, शशि थरूर की बात इसलिए सही है कि ये जो इंस्टीट्यूट है जिनकी अपन बात कर रहे हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जेएनयू, जेवियर, स्टीवेंस, एसआरसीसीज, एम्स, ये सारे वो इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट से बहुत अच्छे से फंडेड है। इनके पास गवर्नमेंट करोड़ों रुपए देती है, इनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपके पास बेस्ट लाइब्रेरीज मिलेगी, आप वो सारी बुक्स वहां पढ़ सकते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बेस्ट रिसर्च पब्लिकेशंस आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा आईआईटीज में इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर यानी कि अगर आप
बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट होता है, वो कुछ आइडिया लेते हैं, उस पे डेवलपमेंट करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो इंक्यूबेशन सेंटर उनको हेल्प करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको फंडिंग तक भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनकी जो मार्केट में जो बेस्ट कंपनीज हैं या फिर बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ कोलोबोरेशंस होते हैं। आप देखेंगे तो इंडस्ट्री कोलोबोरेशंस इन इंस्टीट्यूट में बेस्ट होते हैं, जो कि अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको बेस्ट लेवल तक सीख सकते हैं, और आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये सब चीजें इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई होती है, और आप उसके साथ साथ कॉलेज में रहते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए इंडस्ट्री में काम भी कर सकते हैं। इंडस्ट्री किस प्रकार से काम करती है, उस टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट इम्पैक्ट देख सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूं तीसरे पॉइंट पे। अब अगर किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो इंडिया में एक स्टेटस कल्चर है, तो आपको टैग मिलता है, आप आईआईटी से आईआईटीएन कहलाएंगे, एनआईटी से एनआईटीएन कहलाएंगे, अगर आप जेवियर से हैं तो आप जेवियरेट कहलाएंगे, अगर आप स्टीवन से आप स्टीवेनियंस कहलाएंगे। दीज आर द टैग्स जो आपको मिलते हैं। इन टैग्स की बहुत वैल्यू होती है मार्केट में। मार्केट में बहुत वैल्यू इस प्रकार से है कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, जब जॉब लेनी होती है, वो देखते हैं कि यार ये आईआईटीएन है, समाज में भी आपको मिलती है, आईआईटीएन है, ये 90 से पढ़ रहा बच्चे, तो अच्छा बच्चा सिंसियर है। तो इस टेक की वैल्यू इस प्रकार से है कि ये दिखाता है कि जब आप कॉलेज में जाने से पहले 11th-12th में आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, उसके ऊपर आपका दिमाग अच्छा है, तो आपने अच्छी मेहनत करके इंस्टीट्यूट में प्रवेश पाया है, इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन ले पाए हैं, क्योंकि आपने अच्छी मेहनत की है और आपका दिमाग अच्छा है। ये चीज आपको कॉलेज का टैग आपको देता है, इसकी मार्केट में बहुत वैल्यू होती है। दोस्तों इसके साथ आपको यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि यहाँ पे जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे पैन इंडिया लेवल के एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आप किसी लो यूनिवर्सिटी में जाएं या फिर आईआईटी में जाएं, एनआईटी में जाएं, एम्स में जाएं, यहाँ पे पूरे इंडिया के स्कूल्स के जो फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, पूरे इंडिया के मैं बात करूं, पूरे इंडिया के बेस्ट बच्चे वहां आते हैं। पूरे इंडिया के बच्चे आते हैं, तो आपको पूरे इंडिया के अलग अलग लोगों के सोचने का तरीका, किस प्रकार का देश के विभिन्न भागों में कल्चर है, किस प्रकार से लोग रहते हैं, सोचते हैं, क्योंकि 12th तक जो बच्चे होते हैं ज्यादातर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जिस प्रकार की फैमिली की सोच होती है वही वो चीजें सीखते हैं, वही वो चीजें समझते हैं। लेकिन जब कॉलेज में आते हैं, आप इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सोच के साथ आप जब इंटरेक्ट करते हैं, आपका एक्सपोजर होता है, तो आपका एक सोच का दायरा बढ़ता है, विजन बढ़ता है, आपको नए नए आइडियाज आते हैं, आपकी एक पैन इंडियन थॉट डेवलप होती है कि हाँ यार हमारे यहाँ ऐसा होता है, लेकिन इंडिया के दूसरे हिस्सों में ऐसा होता है। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। अगर आप देखेंगे तो किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट में केवल पढ़ाई नहीं होती, इसके अलावा जो भी आप करना चाहते हैं, जो कि आपकी हॉबी है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, 11th-12th में पढ़ाई के दौरान आप नहीं कर पाए हैं, 11th-12th में आपकी पढ़ाई में के कारण बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाई कर रहे हैं, आप गिटार नहीं बजा पा रहे हैं, या फिर आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट है उसको आप परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों इस इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंडिया के बेस्ट लेवल इंस्टीट्यूट में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है कि आप अपनी हॉबी को परस्यू कर पाए। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से आईटी का एग्जांपल देता हूँ कि मैंने वहां पे स्क्वैश खेलना सीखा, जिस खेल का नाम मैंने कल अखबार में पढ़ा था, मैंने इसकी फैसिलिटी अजमेर में जहां मैं रहता था वहां कभी नहीं देखी थी। मैंने वहां स्क्वैश खेलना स्टार्ट किया, स्क्वैश खेलना सीखा, तो एक नई हॉबी डेवलप की। इसके अलावा इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, अगर आपका मूवी मेकिंग में इंटरेस्ट है उसके लिए कोई ग्रुप है, वहां पे आपके सीनियर्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे, और बहुत सारे बच्चे जिसका इस चीज में इंटरेस्ट है उनके साथ आप कोलैबोरेट करके बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं। दोस्तों मेरे एक सीनियर ने मुझे बहुत सही बात कही थी कि इन आईआईटी आपको लगता है कि अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपको उस चीज में आपसे बेटर कोई ना कोई बंदा उस कॉलेज में जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, मूवी मेकिंग हो, आपका गिटार बजाने में हो, आपका फुटबॉल खेलने में हो, क्रिकेट खेलने में हो, या फिर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, आपको वो हॉबी परस्यू करने के लिए आपको एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट मिलता है जहां आप उन लोगों के साथ रह के आप अपनी हॉबी को ज्यादा डेवलप कर सकते हो, ज्यादा सीख सकते हैं। आपका चाहे समाज सेवा में इंटरेस्ट हो, वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो कि समाज सेवा करते हैं, एनएसएस इज कंपलसरी देयर, स्पोर्ट्स इज कंपलसरी देयर, आपको करना होता है, तो आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। दोस्तों इसके अलावा आप किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आईटी से बताता हूँ कि
आपको वहां पे आजादी मिलती है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या सीख सकते हैं। आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको कोई वहां पे कुछ करने के लिए रोकता नहीं है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताता हूँ कि हर एक आईआईटी जो है उसमें दो फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, एक टेक्निकल फेस्ट होता है, एक कल्चरल फेस्ट होता है। हमारे कॉलेज आईआईटी रुड़की में थोम्स ऑर्गेनाइज होता था, वहां पे इंडिया के बेस्ट सेलिब्रिटीज आके परफॉर्म करते थे। टेक्निकल फेस्ट में इंडिया के बहुत सारे बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स आके बताते थे हमें बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारी अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होती थी। ये सारे इवेंट जो हैं केवल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, यहाँ पे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ज्यादा हाथ नहीं होता था, यहाँ पे सारी चीजें स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे। स्टार्टिंग ऑफ फंडिंग टू द कोर एग्जीक्यूशन सब कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अगर आप इस प्रकार की चीजों में काम करते हैं, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो आपको कितना कुछ एक्सपोजर मिलता है, कितना कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद मैं अंत में आता हूँ सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दोस्तों आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं, किसी माँ बाप का सपना किसी अपने बच्चे के लिए ये होता है कि वो किसी बेस्ट कॉलेज में जो होता क्यों है, वो इसलिए होता है कि वो सोचते हैं कि यार इसके बाद इस बच्चे की मेरी अच्छी सी जॉब लगे, किसी और अगर उसको आगे पढ़ाई करनी है उसके लिए कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट मिले। तो दोस्तों अगर आप इन कॉलेजेस में आते हैं तो अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेके निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर आप यहाँ सही मेहनत करते हैं तो आपके आगे के बहुत सारे अच्छे अच्छे रास्ते खुलते हैं। अगर मैं बात करूं तो खुद के एक्सपीरियंस है कि इंडिया की टॉप कंपनीज, टॉप आईटी कंपनीज बहुत अच्छे पैकेजेस के साथ आईआईटीज और एनआईटीज में रिक्रूट करने आती है। दोस्तों इस चीज को आप समझिए कि 22 साल का लड़का जो ग्रेजुएट होता है वो कॉलेज से निकलते ही 1 लाख 1.5 लाख रुपए इंडिया में हर महीने का कमा रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का एक 22 साल के लड़के के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। आज इंडिया में कितने लोग हैं जो लाख रुपए महीने का कमा पाते हैं, वो भी एक छोटी सी उम्र में। तो दोस्तों बेस्ट कंपनीज आपको रिक्रूट करने के लिए आती है। दोस्तों ये केवल आईआईटीज के लिए सत्य नहीं है, ये चीज अगर आप मेडिकल में देखेंगे तो अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से मेडिकल कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, तो इवन एक एमबीबीएस डॉक्टर को रिक्रूट करने के लिए काफी सारे हॉस्पिटल्स होंगे जो उनको अच्छा पे करने के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा आपको अगर आगे पढ़ाई करनी है, अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जाना है, आपको एमबीए करना है, या फिर आपको एमएस करने जाना है, आपको एमबीबीएस के बाद एमडी करना है, उसके लिए ये जो आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये काफी हेल्प करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल में समझाता हूं कि अगर आप हार्वर्ड में जाना चाहते हैं या किसी बेस्ट यूएस यूनिवर्सिटी लेट्स से टेक्नोलॉजी के लिए स्टैनफोर्ड या एमआईटी में जाना चाहते हैं, तो वहां का एडमिशन प्रोसेस ये होता है कि आपकी ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने जिन प्रोफेसर्स के साथ काम किया है उनका रिकमेंडेशन लेटर आपको वहां पे देना होता है। दोस्तों अगर आपने कॉलेज में अच्छा काम किया है, अगर आपने प्रोफेसर्स के साथ मिलके कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया, तो प्रोफेसर्स जो हैं आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर देते हैं और उसके बेसिस पे आपका वहां पे बेस्ट इंस्टीट्यूट, जो दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, हार्वर्ड, वहां पे एडमिशन होता है। तो आपके लिए गेटवे बनता है यहाँ से कि आप इंडिया के टॉप रिक्रूटर्स, वर्ल्ड के टॉप रिक्रूटर्स आपको यहाँ से उठाएंगे। इसके बाद जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आपका जाने का रास्ता खुल जाता है। दोस्तों ये केवल आईआईटीज के बारे में सत्य नहीं है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है ये देश की किसी भी टॉप लेवल इंस्टीट्यूट के बारे में सत्य है कि आपको वहां पे बेस्ट माइंड के साथ इंटरेक्ट करने को मिलता है, बेस्ट फैसिलिटीज मिलती है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। उसके बाद आपका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं। दोस्तों मेरी यही उम्मीद थी कि ये वीडियो से आप और ज्यादा मोटिवेट होंगे, और अगर आप 11th-12th में हैं तो इस वीडियो से आपके दिमाग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपका जो एस्पायर है अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाने का और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।